तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे प्लान के बारे में जिस प्लान को यूज़ करके आप लोग अगर 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो किस तरह से एक प्रॉपर वे में स्टार्ट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होप आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि एज अ बिगिनर मुझे किन चीज़ों पर फोकस करना है अभी के लिए। बस आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ऐसे टाइम पे देखो जब आपके आसपास कोई भी ना हो आपको डिस्टर्ब करने के लिए, और इस वीडियो को फील करो क्या चीज़ें मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए पहले एक टाइम फ्रेम से रिलेटेड वीडियो डाली थी और उस पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और मुझे खुशी हुई कि कई सारे लोगों की हेल्प की है उस वीडियो ने। वहाँ पे मैंने कहा था कि मैं आपके साथ कोई भी यहाँ पे टाइम पास वाली चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा। जो चीज़ें आप लोगों के लिए मेन है उन्हीं चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे मेनली। और आज की इस वीडियो में भी मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ आपका टाइम वेस्ट ना करूँ, और मेनली जो हमारे टॉपिक्स हैं मेन और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं मेनली फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करूँगा, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूँ, क्रिप्टो मैं नहीं करता हूँ। इन्वेस्टिंग की बात अलग है, लेकिन ट्रेडिंग एक अलग चीज़ हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे मेनली फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करेंगे, जो कि मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स मार्केट को। तो मेरे कई ईयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को हेल्प करेगी जल्दी ट्रेडिंग को सीखने में। टाइम यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है आप लोगों का। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मुझे ट्रेडिंग करनी है एज अ प्रोफेशन, टाइम यहाँ पे जरूर देना पड़ेगा। बट उस टाइम में आप लोग कोई भी ऐसी चीजें ना करो कि आप लोगों को लगे कि आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। वो चीजें इस वीडियो में नहीं होगी। स्टार्ट करने से पहले लोग क्या गलतियां करते हैं वो चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि 2026 में आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ये कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, ना ही आप ना ही मैं। लेकिन 2026 की जो प्रिपरेशन है वो आप लोगों की डिसाइड करेगी कि आप लोग आगे चल के प्रॉफिटेबल बनोगे या नहीं बनोगे। अब गलतियां लोग क्या करते हैं, वो विदाउट प्लान ट्रेड करेंगे। प्लान क्या होता है वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वो लोग इमोशन को ट्रेड करते हैं। अब इमोशन क्या होते हैं वो चीज़ें आप लोगों को आगे पता चलेंगी। बट हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें अपने राइट प्लान के साथ हमें राइट रिजल्ट चाहिए, और वो चीज़ हम लोग क्या चीज़ फॉलो करके कर सकते हैं। चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ऐसे कुछ पॉइंट जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि हमें बेसिक नॉलेज ग्रैब करनी है कहीं से भी। आप लोगों को मार्केट की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग यहाँ पे बिना सीखे मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करो। सबसे पहले आप लोगों का फोकस होना चाहिए यहाँ पे कि मेरे को मार्केट के कॉन्सेप्ट को सीखना है। यहाँ पे इंडिकेटर के भरोसे आप लोगों को नहीं रहना है। अगर आप लोगों के पास बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप लोग मार्केट में हमेशा कंफ्यूज होकर बैठे रहोगे कि ये चीजें मार्केट में हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। हमेशा आप लोगों को ये समझना है कि मुझे मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आप लोगों के मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को सीखना पड़ेगा कि किस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है मार्केट में, किस तरह से और चीजें काम करती हैं प्राइस एक्शन के साथ साथ। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, ये सारी चीजें आप लोगों को किस तरह से यूज करनी है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, वो सारी चीजें आप लोगों को पता होना जरूरी है। आप लोग उसे यूज करो या ना करो, लेकिन उसके बारे में पता होना वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि कुछ ही चीजों पे ध्यान दो, कुछ चीजों पे ध्यान दो। 2 से 3 कॉन्सेप्ट आप लोग मार्केट के पकड़ लो, उनको डेली बैक टेस्ट करो, उनको डेली प्रैक्टिस करो। प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लगेगा वो ना तो आप डिसाइड कर सकते हो ना ही मैं बता सकता हूँ। ये था हमारा पहला पॉइंट। इस पॉइंट को आप लोग जरूर से नोट करना कि हमें अभी एज अ स्टार्टिंग डेज, अगर आप लोग 2026 में प्लान कर रहे हो ट्रेडिंग स्टार्ट करने का, तो मैं चाहता हूं कि आज से ही आप लोग मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना स्टार्ट करो। मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, प्राइजेक्शन को समझने की कोशिश करो, उनके कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज को समझने की कोशिश करो जो स्ट्रेटेजी आप लोगों को लगता है कि मार्केट में काम करती हैं। अब स्ट्रेटेजीज के ऊपर अगर आप लोगों को एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा जितना जल्दी हो सके। फिलहाल के लिए हम लोग समझ लेते हैं अपना दूसरा पॉइंट जो कि होने वाला है हमारा। देखो, मार्केट में क्या होता है कि 2 तरह के ट्रेडर होते हैं। एक वो होते हैं जो प्रॉपर प्लान के साथ ट्रेडिंग करते हैं, एक वो होते हैं जो मार्केट में गैस कर रहे होते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ से सेल करूंगा और वहां पे आएगा तो मैं वहां से बाय करूंगा। तो ये गैस का कारण क्या होता है कि उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सिस्टम का मतलब ही यही है कि आप लोगों के पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। विदाउट स्ट्रेटेजी आप लोगों को कभी भी चीजें समझ में नहीं आएंगी कि मुझे क्या चीज मार्केट में फॉलो करनी है। विदाउट स्ट्रेटेजी आप लोगों का ट्रेडिंग प्लान कभी भी डिसाइड नहीं होगा, और स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है हमारा ट्रेडिंग प्लान भी और हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। आप लोगों के पास एक स्ट्रेटेजी होना जरूरी है जो चीज काम करती है। अब देखो, मुझे पता है कि YouTube पे अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी तो सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो हर कोई अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करता है, कोई SMC, कोई ICT, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई सप्लाई डिमांड, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर चीज फॉलो मत करना। मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ एक चीज को पकड़ो, चाहे वो प्राइजेक्शन हो, चाहे फिर वो SMC हो, चाहे फिर वो ICT हो।
आप लोग सिर्फ एक चीज को पकड़ो, या तो आईसीटी या तो एसएमसी। ये कभी मत करना कि मुझे हर चीज फॉलो करनी है। अगर आप लोग इस माइंडसेट के साथ मार्केट में आओगे कि ये प्रूव करना है कि मुझे हर चीज आती है, तो आप लोग यहाँ पे कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आप लोगों को सिर्फ कुछ चीजों पे फोकस करना है। अगर आप लोग प्राइजेक्शन सीखते हो तो के साथ आप लोग सप्लाई डिमांड पे फोकस कर सकते हो। दैट्स इट। आप लोग इन दो चीजों को जान गए, आप लोगों को जरूरत नहीं है कि हर चीज हर कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता हो। मेनली फोकस रखो कि मुझे बस एक ही स्ट्रेटेजी चाहिए और मैं उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करूं। आप लोगों को क्या चीज फॉलो करनी है कि मुझे एक स्ट्रेटेजी चाहिए, ना कि 10 स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो एट दी एंड आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग एक स्ट्रेटेजी को 100 बार बैक टेस्ट करते हो और 100 बार प्रैक्टिस करते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग उस स्ट्रेटेजी को समझ चुके होंगे और आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मुझे मार्केट में कब अपने ट्रेड्स को प्लान करना है, कौन से सेशन में प्लान करना है, कौन से टाइम फ्रेम को यूज करना है। वो सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएगी। तो आप लोगों की हेल्प होगी आप लोगों को अपना ट्रेडिंग प्लान बनाने में। और ट्रेडिंग प्लान आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि क्या होता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। वहां पे मैंने प्रॉपर डिस्कस किया कि ट्रेडिंग प्लान क्या होता है। और विदाउट स्ट्रेटजी आप लोग कभी भी अपना ट्रेडिंग प्लान नहीं बना पाओगे। आप लोगों के पास एक स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोगों को हर एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आप लोगों को हर एक चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज पकड़ो और उसे फॉलो करो, ठीक है। ये था हमारा दूसरा मेन पॉइंट। पहला, आप लोगों के पास एक नॉलेज होना जरूरी है। आप लोगों को पता होना जरूरी है कि मार्केट में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोगों को ये चीज पता नहीं होनी चाहिए कि आईसीटी क्या होता है, कि एसएमसी क्या होता है, सप्लाई डिमांड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। पता होना जरूरी है, लेकिन हर चीज फॉलो करना वो जरूरी नहीं है। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। चलो तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और वो होने वाला है हमारा। मेनली मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे होंगे, जहाँ पे उन्होंने देखा होगा कि लोग अपने प्रॉफिट्स दिखाते हैं, अपने जो लाइफ स्टाइल है वो शेयर करते हैं, और वहां से कहीं ना कहीं आप लोग मोटिवेट हुए होंगे या ब्रेन वॉश हुआ होगा आप लोगों का, कि आप लोगों ने सोचा होगा कि यार मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ और मेरा लाइफ स्टाइल भी कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। तो वहां पे आप लोग क्या सोच रहे हो, वहां पे आप लोगों का फोकस डायरेक्टली जो है मनी के ऊपर है। और अगर इनिशियल डे में आप लोगों का फोकस मनी के ऊपर रहेगा, पैसे के ऊपर ज्यादा रहेगा ना भाई, तो आप लोग कभी भी अपने रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। आप लोग एक तरह से बोलते हैं ना गैम्बलिंग मार्केट में, वो चीज यहाँ पे आप लोग ज्यादा करोगे। आप लोग अपने इनिशियल डे में प्लान को फोकस करने में ज्यादा ध्यान दो। आप लोगों को फोकस रखना है कि मैं अपने सिस्टम को फॉलो करूं, मैं अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करूं, मैं अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करूं। दैट्स इट। अगर आप लोग अपने रूल्स को फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप लोग प्रॉफिटेबल बनोगे। ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। आप लोगों को यहाँ पे लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे अपने रूल्स को फॉलो करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपना फोकस क्या रखना है कि हमें अपने रूल्स को फॉलो करना है, जो मैंने अपने रूल्स बनाए हैं। मुझे नहीं मतलब कि वहां पे मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मेरा ये रूल था कि मेरा प्लान ये कहता था कि मुझे वहां पे ट्रेड प्लेस करना है, मुझे वहां पे सेल या मुझे यहाँ पे बाई करना है। मैंने वो किया। उसके बाद आउटकम क्या होगा वो हमें मार्केट बताएगा कि हम लोगों ने अपनी एनालिसिस गलत किए हैं या सही की। इन चीज पे आप लोग इनिशियल डे में फोकस करोगे तो आप लोगों को अपने आप पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में आप लोगों की साइकोलॉजी भी इंप्रूव हुई है और आप लोगों की ट्रेडिंग भी इंप्रूव हुई है। क्योंकि अगर आप लोग ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करोगे तो अगर आप लोगों का लॉस होगा भी, तो वो एक मिनिमम लॉस होता है। आप लोगों का एक टारगेटेड लॉस होता है कि हाँ मैं इतना ही लॉस लूंगा। वो सारी चीजें आप लोगों की ट्रेडिंग प्लान में डिसाइडेड होती हैं। लेकिन अगर आप लोग ट्रेडिंग प्लान ही फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने ट्रेड्स को ज्यादा लंबा होल्ड करोगे, लॉस को ज्यादा लंबा होल्ड करोगे, और वहां पे आप लोगों के अकाउंट ब्लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये चीज आप लोग समझ गए। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझो तो वापस वीडियो को रिवाइज करो और इस चीज को समझने की कोशिश करो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या बताने की कोशिश की। तो यार अभी डिस्कस करते हैं हम लोग अपना फोर्थ पॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक चीज के लिए। अब देखो, अब इस जनरल का मतलब क्या होता है वो चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों ने एक हफ्ते पहले डिनर में क्या खाया था? किसी को भी नहीं पता। बहुत ही रेयरली चांसेस होंगे कि हमें ये पता होगा कि हम लोगों ने एक हफ्ते पहले डिनर में क्या खाया था या लंच में क्या खाया था। तो आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि मैंने एक हफ्ते पहले अगर कोई मिस्टेक करी थी अपनी ट्रेडिंग में, तो वो मिस्टेक मैं अभी वो रिपीट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? उस चीज को पता लगाने का एक ही तरीका है, खुद का एक प्रॉपर जर्नल मेंटेन करना। आप लोगों के पास एक जर्नल होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अपने रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ताकि एट द एंड ऑफ द वीक आप लोग अपने ट्रेडिंग जर्नल को एनालाइज करो और देखो कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। फिर उस जर्नल को जो है मंथ के एंड में लेके जाओ और मंथ के एंड में उसे एनालाइज करो कि मैंने हर हफ्ते क्या मिस्टेक करी है और किन चीज़ों को यूज़ करके मैंने प्रॉफिट बनाया है। अगर आप लोग एक मिस्टेक को अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हो तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी और फिर नेक्स्ट मंथ से आप लोग उस चीज़ को रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यार ये मिस्टेक मैंने पिछले मंथ की थी, अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। वो चीज़ तभी पता होगा जब आप लोगों को पता होगा कि मैंने गलती क्या की थी। अब आप लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने क्या गलतियाँ की थी, तो अगर आप लोग उस चीज़ को रिपीट भी कर रहे होंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैं ये गलती रिपीट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। गलतियाँ स्टार्टिंग में हर किसी के साथ होती है, और आप बिगिनर हो या ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन अभी तक आप लोगों ने अपना जर्नल नहीं बनाया है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अपना एक प्रॉपर जर्नल मेंटेन करके रखो
उसमें जनरल में कुछ भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आप लोगों ने एंट्री कहाँ पे की थी, कौन-सा लेवल आप लोगों ने ट्रेड करा है, किस टाइम फ्रेम का लेवल आप लोगों ने ट्रेड करा है, एग्ज़िट कहाँ पे किया है, मिस्टेक आप लोगों ने क्या करी है और उस मिस्टेक को कैसे आप लोग करेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप लोगों को उस टाइम पे लिखी होनी चाहिए। कौन से सेशन में आप लोगों ने ट्रेड किया है, क्या वो सेशन आप लोगों का ट्रेडेबल था या नहीं था, ये सारी चीज़ें आप लोगों के एक प्रॉपर जर्नल मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि विदाउट जर्नल आप लोग हमेशा एक मिस्टेक को अगेन एंड अगेन रिपीट करोगे और ट्रेडिंग में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी मिस्टेक को रिपीट करना बंद कर दो। तभी आप लोग उतनी ही फास्टली यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनोगे। तो ये था हमारा जर्नल का एडवांटेज और मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोगों ने इससे पहले ये चीज़ देखी तो होगी बट पता नहीं होगा कि क्या चीज़ है, कैसे करते हैं। मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लोग डेमो अकाउंट भी यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग अपने डेमो अकाउंट का भी एक प्रॉपर जर्नल मेंटेन करके रखो। ताकि इन फ्यूचर जब आप लोग रियल अकाउंट ट्रेड करोगे, तो आप लोग वो मिस्टेक ना करो जो आप लोगों ने डेमो अकाउंट पे करी है। तो वो मिस्टेक का पता लगाना एक ही मेथड है, आप लोगों के पास आपका जर्नल हो। विदाउट जर्नल आप लोग कभी भी मार्केट में नहीं पता लगा पाओगे कि आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो। आप लोगों की हर एक मिस्टेक वो हिडन रहेगी और उसको निकालना, उसका पता लगाना इम्पॉसिबल है फिर। पॉसिबल वो तभी है जब आप लोगों ने उस चीज़ को नोट डाउन करके रखा हुआ है और आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हर एक चीज़ आप लोग ट्रेड लेने से पहले क्या सोच रहे थे और ट्रेड लेने के एंड तक आप लोगों ने क्या सोचा, हर एक चीज़ आप लोग उस चीज़ में नोट डाउन करो, उस जर्नल में नोट डाउन करो। तो ये था हमारा 4th पॉइंट। अब डिस्कस करते हैं अपना 5th पॉइंट जो कि होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का। तो चलते हैं उस पॉइंट की तरफ। अब ये पॉइंट क्या है और इसका मतलब क्या है? यू नीड अ डेडलाइन एंड पेशेंस। एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, वो है सेल्फ बिलीव। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा डिस्कस और थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप लोग उस चीज़ का मतलब समझ पाओ कि मैं क्या एक्चुअल में बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो देखो, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डेडलाइन की तरफ। तो डेडलाइन का मतलब क्या है, वो हम लोग पहले पता कर लेते हैं और वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो जस्ट खुद से एक सवाल करो कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टार्ट तो करी हैं लेकिन वो कभी खत्म नहीं हुई हैं। आप लोगों ने उस चीज़ को बीच में ही छोड़ दिया। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें स्टार्ट तो करते हैं दूसरों को देख के, सोशल मीडिया पे हो गया, अपने फ्रेंड सर्कल में हो गया। कोई चीज़ अगर कोई बंदा कोई चीज़ कर रहा होगा तो हमें लगता है कि यार मैं भी ये चीज़ करके जो है कुछ कर सकता हूँ। तो हम लोग वो चीज़ स्टार्ट तो करते हैं लेकिन वो चीज़ कभी एंड नहीं हो पाती। वहाँ पे गलती होती है लैक ऑफ डेडलाइन। आप लोगों ने खुद को एक डेडलाइन नहीं दी कि मेरे पास इतना टाइम है और मुझे इस टाइम के अंदर ये चीज़ करनी है। खुद से एक सवाल पूछो, आप लोगों ने कभी कोई चीज़ स्टार्ट करी होगी और खुद को कभी एक टाइम पीरियड दिया है कि यार मेरे पास सिर्फ़ इतना टाइम है, मेरे पास अब वो 1 महीना हो या 3 महीना हो या 6 महीना हो या साल हो, मुझे नहीं पता। लेकिन कभी आप लोगों ने खुद को टाइम दिया है? खुद के लिए एक टाइम सेट किया है, एक टारगेट सेट किया है कि यार मुझे इस टाइम तक अपने या फिर मेरे को इस गोल को अचीव करना है या फिर मुझे ये चीज़ सीखनी है या फिर मुझे इसके ऊपर काम करना है। कभी किया है? नहीं। मुझे पता है मोस्टली बंदों ने नहीं किया होगा और वो चीज़ और मोस्टली बंदे तो ये चीज़ पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन ट्रेडिंग में इस चीज़ का क्या काम है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो भाई अपने 2 साल सिर्फ़ मार्केट के कॉन्सेप्ट को सीखने में ही लगा रहे हैं। तो इतना टाइम आप लोगों को वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे टाइम इज़ मनी और जितना आप लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे, भई उतना ही आप लोग यहाँ पे पैसा लूज़ करोगे। आप लोगों को खुद को एक डेडलाइन देनी है। सपोज़ करो अगर इस साल का अगर अभी दिसंबर का पूरा मंथ बचा हुआ है, आप लोग खुद को एक टारगेट दे सकते हो कि मुझे दिसंबर की मतलब मुझे इस साल के एंड होने तक खुद के टेक्निकल को क्लियर करना है। मुझे क्या चीज़ करनी है अगले साल ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ अगर मैं, तो मुझे अगले साल क्या चीज़ फ़ॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें मेरे इस महीने में क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप लोग खुद को ऐसी डेडलाइन देते हो, तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आप लोगों को चाहे वहाँ पे सैटरडे हो या संडे हो, चाहे कोई सा भी वीकेंड हो, आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग वहाँ पे अपना फ़ोकसली काम करोगे और उस चीज़ को सीखने में टाइम दोगे। ये फ़ायदा है यहाँ पे आप लोगों का डेडलाइन का मतलब। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि खुद को एक टाइम पीरियड दो, खुद को एक टाइम लिमिट दो कि मुझे इस टाइम लिमिट तक अपने कॉन्सेप्ट को सबको क्लियर करना है, अपने प्लान को क्लियर करना है और उस टाइम के बाद मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मुझे अभी यार ये चीज़ रह गई सीखनी और उस टाइम पीरियड के बाद सिर्फ़ आप लोगों को उस चीज़ को फ़ॉलो करना है जो आप लोगों ने उस टाइम पीरियड में प्लान करा है। वो सारी चीज़ें आप लोगों के एक टाइम पीरियड तक क्लियर हो जानी चाहिए और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ें फ़ॉलो होंगी बस। अब दूसरी चीज़ क्या है वो है पेशेंस और सेल्फ बिलीव। आप लोगों को खुद के अंदर एक बिलीव होना चाहिए कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मुझे ये चीज़ करनी है। मुझे एक सवाल का जवाब दो, वो लास्ट टाइम कब था जब आप लोगों ने खुद से सवाल किया हो कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ? या आप लोगों ने खुद को कहा हो कि यार मैंने ये चीज़ स्टार्ट तो करी है लेकिन मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? ट्रेडिंग में सेल्फ बिलीव एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारी साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए। आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है तो मैं यहाँ से कुछ बन के ही निकलूँगा। खुद के ऊपर बेट लगाओ कि यार मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे सर्वाइव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ट्रेडिंग में। अगर आप लोग यहाँ पे सर्वाइव करते हो तो डेफिनिटली आप लोग यहाँ पे एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल बनोगे और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे अपने 1-2 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, एटलीस्ट उस 1-2 साल का यहाँ पे आप लोगों को आउटकम अच्छा मिले।
तो होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में आई हो कि मैं एक्चुअल में आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। इस वीडियो का पर्पस मेरा यही था कि आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना जिनकी मदद से आप लोग अभी, मैं कहूंगा कि ये दिसंबर का अभी पूरा महीना बचा हुआ है, तो दिसंबर में ये सारी चीजें क्लियर कर दो। आप लोग खुद को एक टाइम पीरियड दो कि मेरे पास सिर्फ ये लास्ट महीना है, इस लास्ट महीने में मुझे अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है, क्या मेरा ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, कौन सी रिस्क मैनेजमेंट की मैंने स्ट्रेटजी यूज करनी है, वो सारी चीजें आप लोग इस मंथ के एंड, जो दिसंबर मंथ है, इसके एंड होने से पहले पहले क्लियर कर दो। जनवरी से सिर्फ और सिर्फ आप लोग उस चीज को सिर्फ फॉलो करोगे और कुछ भी नहीं। तभी आप लोग यहाँ पे दूसरों से 2 कदम आगे चलोगे, वरना आप लोग भी फिर भीड़ का हिस्सा रहोगे और यहाँ पे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है हमें। हमें दूसरों से फास्ट मूव भी करना है और जो चीज वो लोग कर रहे हैं वो भी फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे मेन है एक्शन लेना। और अगर आप लोग एक्शन ही नहीं लोगे तो फिर इस चीज का, इस वीडियो को देखने का कोई भी मतलब नहीं है। मेरा पर्पस यही था कि आप लोग इस वीडियो को देखो और चीजों को समझो। मे भी अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग वो चीज क्लियर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ, और जो बंदा ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहा है उसके साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।